जिन हॉरर स्टोरी पार्ट 2 देखने से पहले आप इसका पार्ट 1 जरूर से देख लीजिए, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बाबा के घर गुल्ली बुल्ली और सोन आ जाते हैं और सोन बाबा से कहता है कि बाबा आपने यहाँ क्यों बुलाया। तभी बाबा कहते हैं कि इस घेरे के अंदर आ जाओ और ये चमकती हुई चीज़ को देखना भी मत। और तभी ये लोग घेरे के अंदर आ जाते हैं और सोन उस चमकते हुए चीज़ को एक लात मारकर पानी में फेंक देता है। लेकिन ये क्या कर दिया सोन ने। सोन जैसे ही ये पानी में फेंकता है, बाबा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बाबा कहते हैं तुमने इसे पानी में क्यों फेंक दिया सोन। और तभी सोन कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा चमक रही थी जिससे मेरी आंख खराब हो रहा था, इसलिए मैं उसे फेंक दिया। और तभी बाबा कहते हैं चलो कोई बात नहीं, फेंक तो दिया, तुमसे गलती हो गई, लेकिन इस घेरे से बाहर मत निकलना क्योंकि अब काफ़ी बुरा होने वाला है। अब इस पानी से कोई आने वाला है। तभी ये लोग देखते हैं कि पानी से कोई निकल रहा है। गुल्ली बुल्ली और सोन काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं क्योंकि पानी से कौन निकलेगा ये इन्हें पता नहीं है। तभी ये लोग देखते हैं कि ये एक जिन है जो कि पानी से निकला है और वो पक्का उस चीज़ से ही निकला है। गुल्ली बुल्ली और सोन और बाबा अब काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं क्योंकि इस जिन से लड़ना नामुमकिन है। और तभी कुछ देर के बाद सोन वहीं पर बेहोश हो जाता है इस जिन को देखकर। लेकिन ये क्या कर दिया सोन ने। सोन को बेहोश होना ही था तो वो लाइन के अंदर ही बेहोश होता, लेकिन ये लाइन के बाहर चला जाता है। अब सोन के साथ काफ़ी बुरा होने वाला है। तभी बाबा कहते हैं गुल्ली बुल्ली इसे टच मत करना, अगर तुम लोग इसे टच करोगे तो तुम लोग भी बेहोश हो जाओगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तभी गुल्ली और बुल्ली भी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे और वो कहते हैं कि नहीं मैं टच नहीं करूँगा। और वो जिन काफ़ी ज़्यादा हंस रहा था और कुछ ही देर में वो जिन कहता है कि बाबा मैं आपको जानता हूँ, आपने बहुत सारे घोस्ट को मार गिराया है और आप मुझे भी चाहेंगे तो तुरंत मार गिराएंगे। मैं लड़ना नहीं चाहता, मेरे से ये गलती हो गई है, मैं इसे वापस से उठा देता हूँ। तभी बाबा कहते हैं कि ठीक है जल्दी से तुम सोन को उठा दो। तभी वो कहता है कि आपको मेरा एक काम करना होगा। तभी बाबा कहते हैं कि ठीक है तुम्हारा जो भी काम है हम कर देंगे, तुम बस सोन को उठा दो। लेकिन वो कहता है कि तुम्हें बस करना ये होगा बाबा कि बस जो तुम्हारे घर के पास वाली खाई है उसमें उस चीज़ को फेंक देना जो चीज़ चमक रही थी, जो कि पानी के अंदर है, मैं उसे टच नहीं कर पाता। फिर बाबा कहते हैं ठीक है उस खाई से फेंक दूंगा, लेकिन उससे होगा क्या। तभी वो कहता है कि उससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। और तभी देखते हैं बाबा कि सोन उठ चुका है और बाबा कहते हैं उससे कि मैं उसमें फेंक दूंगा, लेकिन तुम पहले उस चमकते हुए चीज़ के अंदर चले जाओ, तभी तो मैं उस चीज़ को इस पानी से निकालूंगा और खाई के नीचे फेंक दूंगा। और बाबा ये भी कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें आज मुक्ति दिला कर ही रहूँगा, क्योंकि मुझे भी कोई लड़ने का शौक़ नहीं है किसी से। मैंने बहुत सारे घोस्ट से लड़ा है लेकिन तुमसे लड़ना नहीं चाहता। तभी वो कहता है ठीक है और वो बाबा की बात मान लेता है और वो कहता है कि जल्दी से उसे फेंक देना, मैं जा रहा हूँ अब उस चीज़ के अंदर। और यह कहकर वो उस चीज़ के अंदर चला जाता है और बाबा उसे लेकर खाई के पास पहुँच जाते हैं और बुल्ली वहाँ पर घर की रखवाली करने लगता है। खाई ज़्यादा दूर नहीं था, बाबा उस चीज़ को लाकर वहाँ रख देते हैं, लेकिन वहाँ काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन वो चमकता हुआ चीज़ दिखाई दे रहा था। कुछ देर में बाबा थोड़ा आगे बढ़कर उस चीज़ के पास आते हैं और लात मारकर उस चीज़ को नीचे गिरा देते हैं। बस बाबा सोन और गुल्ली ये देखना चाहते हैं कि ये जब चमकती हुई चीज़ जाकर नीचे गिर जाएगी तो यहाँ होगा क्या, क्योंकि उसने कहा था कि मुझे मुक्ति मिल जाएगी, उसे मुक्ति मिलेगी कैसे। बस गुल्ली और सोन यही सोच रहे हैं और बाबा भी ये देखना चाहते हैं कि उसे मुक्ति कैसे मिलेगी। कुछ ही देर में उस गड्ढे से कोई निकलने लगता है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर गुल्ली सोन और बाबा को एक जिन दिखाई देता है। ये जिन तो वही जिन है और वो उस चीज़ से ही निकला है। शायद वो चीज़ नीचे जाकर टूट गई है और वो उससे निकल चुका है और अब इसे मुक्ति मिल जाएगी। और यह आसमान में आकर खड़ा हो जाता है और बाबा से कहता है बाबा मैं आपको शुक्रिया बोलने आया हूँ। आपको पता नहीं है कि मैं इस चिराग में कितना दिन से था और जिसे आप चमकती हुई चीज़ कह रहे हैं वो एक चिराग है और मैं एक जिन हूँ। तभी बाबा कहते हैं कि हाँ मुझे पता है। और तभी वो बाबा को शुक्रिया कहते हुए वहाँ से जाने लगता है और कुछ ही देर में वो आसमान की तरफ जाने लगता है और उसे मुक्ति मिल जाती है और सारा कुछ ठीक हो जाता है। और अब गुल्ली बुल्ली अपने मैक जोक ऑफ हॉरर की वीडियोस देख पाएंगे। ऐसे ही गुल्ली बुल्ली की और वीडियोस देखने के लिए
इस वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में ऑन कर दें। इससे ये होगा कि जब भी हम अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगा और उसे आप देख पाएंगे। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.